तो हेडिंग डालिए जिसका नाम था टाइप ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ टाइप ऑफ डिवाइसेस, जिसका नाम था टाइप ऑफ डिवाइसेस, टाइप ऑफ डिवाइसेस। अब सुनना ध्यान से, टाइप ऑफ डिवाइसेस हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। जो टाइप ऑफ डिवाइसेस होते हैं मुख्यतः हमारे 3 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है इनपुट, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। सबसे पहला ऑप्शन होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट हिंदी लिखो चाहे आप इंग्लिश लिखो, इनपुट डिवाइस, ओके। दूसरा आता है प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। बताते हैं इसको, प्रोसेसिंग डिवाइस होता क्या है, ओके। प्रोसेसिंग डिवाइस के बाद आता है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। जो हमारे कंप्यूटर के जो डिवाइसेस होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार से पाए जाते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है हमारा इनपुट डिवाइसेस, दूसरा होता है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइसेस और तीसरा होता है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। ये बहुत सिंपल वर्ड में आपको याद रखना है, बहुत सिंपल वर्ड में आपको याद रखना है। ध्यान से सुनिएगा। सबको प्यारा प्यारा गुड इवनिंग। जो भी मैसेज कर रहे हैं हम देख रहे हैं, सब देख रहा हूँ, सब लाइव चल रहा है, उस पर भी चल रहा है, वहाँ भी लगाए हैं, लेकिन बहुत दूर है, दिख ही नहीं रहा हमको। चलो, तो हम ऑफलाइन में पूछते हैं तो कौन बता नहीं पाते हैं, तो बड़ी मार मारते हैं। आप लोग बताएंगे। जो हमारे कंप्यूटर में जो डिवाइसेस होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के, याद रखिएगा। एम्बेडेड कंप्यूटर के बारे में सर, एक आधा सिंगल चिप पे काम करता है, सिंपल सा डिफिनीशन है। ऐसे कंप्यूटर जो सिंगल चिप पे काम करते हैं। चलो, वाईफाई हो सकता है। तो टाइप ऑफ डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और हमारा क्या होता है? आउटपुट डिवाइसेस। सिंपल, भूलना नहीं, जीवन में नहीं भूलना है, एकदम नहीं भूलना है, भूलना नहीं है ना। कौन पूछे पकड़ लो, ये पकड़ के ओकरे बाद उसको बताओ, 3 बार बताना उसको, तब वो होके याद होगा। प्रोसेसिंग, चलिए प्रोसेसिंग जो हमारा होता है, पहले इसको थोड़ा सा इसको हम इसके टाइप्स को एक्सप्लेन कर दें। प्रोसेसिंग मुख्यतः 3 प्रकार के कंपोनेंट्स पे काम करता है। सबसे पहला होता है सीयू, सीयू, दूसरा होता है एमयू और तीसरा होता है एएलयू। चलिए, ऐसे बना सकते हैं इसको, आप ऐसे बनाते जाएंगे, इसको ऐसे आप बनाते जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप बनाते जाएंगे ऐसे ही। आप ग्राफ ऐसे ही छाप लेना, बिल्कुल जितने बच्चे देख रहे हैं ना अच्छे से छाप लेना इसको, बढ़िया से। छापने का मतलब लिख लेना। सुनो, तो प्रोसेसिंग जो होता है टोटल 3 कंपोनेंट्स पे काम करता है। जो प्रोसेसिंग होता है मुख्यतः कितने कंपोनेंट्स पे काम करता है? 3 प्रोसेसिंग, आई एम सॉरी 3 प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स पे काम करता है, एएलयू, सीयू और एमयू। ठीक है, पढ़ा नहीं रहे, बता रहे हैं, अभी पढ़ाएंगे तो आगे इसको डिटेल में खूब निचोड़ के पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है हमारा इनपुट डिवाइसेस। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा डायरेक्ट, डायरेक्ट इनपुट, डायरेक्ट, डायरेक्ट इनपुट। एक के बार मारेगा धाई से ना, अभी हम बताएंगे कैसे मारेगा। इसको कहेंगे डायरेक्ट इनपुट। क्या कहेंगे? डायरेक्ट इनपुट। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनपुट, इनडायरेक्ट मतलब ये धाई से नहीं, ये आराम से जाएगा, बताएंगे। चलो, अब पहला हेडिंग उसमें देना है जिसका नाम होगा इनपुट डिवाइसेस। पहला हेडिंग देना है इनपुट डिवाइसेस। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे साइड में हम खड़ा हो जा रहे हैं, या इसको नोट कर लो, कॉपी पेन लेके बैठे हो, नोट्स अच्छे से तैयार करो। बस हम नोट्स हम देखना चाहेंगे, और नोट्स अगर भेज देते हैं हमारे व्हाट्सएप पे तो और अच्छी बात है, हम देख लेंगे ना कि आप मैनुअली पढ़ पा रहे हैं। भले से हमसे दूर हैं लेकिन हम आपके बहुत पास हैं, याद रखना। हम आपके सर वाईफाई का पासवर्ड का करबा बाबू, वाईफाई के पासवर्ड कहे तारी मोबाइल में इंटरनेट ना बा, वाईफाई के पासवर्ड तक चाहिए गदऊ, वाईफाई के पासवर्ड हैक करिए, रिचार्ज कह के ऑनलाइन माने चाहिए इनके वाईफाई के पासवर्ड हैक करिए गदऊ। चलो यहाँ पढ़ाएंगे इसको, हाँ पढ़ाएंगे आगे, नेटवर्किंग जब पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे, बस चिंता ना करो। कभी भी किसी भी चैप्टर को मत खोरा करो, समझ तो हम बकोट लेंगे हम घो धा के तुम्हारा।
चलो हेडिंग डालिए इनपुट डिवाइसेस। क्या देना है? इनपुट डिवाइसेस। इनपुट सबसे पहला हेडिंग देना है इनपुट डिवाइसेस। सब कोई बाचा लोग हेडिंग डालो इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस ठीक है। सबसे पहला इसका नाम होगा इनपुट डिवाइस, मतलब इसका नाम है इन और पुट, अंदर जाना। इन और पुट, इन का मतलब होता है अंदर और पुट का मतलब होता है ना अंदर रखना है। कोई मतलब इसका है जी? इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इन और पुट ले ए, इन और पुट क्या मतलब हुआ अब हम बता रहे हैं। इनपुट का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में आसानी से डेटा हम भेज सकते हैं, वह इनपुट डिवाइस कहलाता है। अब सुनो ध्यान से, कंप्यूटर में जिस डिवाइस के माध्यम से डेटा भेजा जाता है, इसका डेफिनेशन लिख लो, इसका डेफिनेशन लिख लो। जिस डिवाइस के माध्यम से, जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को एंटर किया जाता है, एंटर किया जाता है, उसी को कहते हैं हम इनपुट डिवाइसेस। सुनना ध्यान से, जिस डिवाइस के माध्यम से, बार बार कह रहा हूँ, इंटरव्यू में जाते हो सब, छटने का यही जरिया होता है। रॉब में रहेंगे या आई हैव ए नॉलेज, हमको नॉलेज है, गधा। बोलना सीखो सब, पहले बोलना सीखो सब, कॉन्फिडेंटली बोलना सीखो सब। हम पहले बोलना ही सिखाते हैं अपने ऑफलाइन में बच्चे को। हाँ, बोलना ही सिखाते हैं पहली बात। गधा टाइप के हैं सब, पहले बोलना सिखाते हैं, खड़ा खड़ा के पूछते हैं, बड़ी मार मारते हैं, नहीं बताते हैं सब, तो निर्जीव समझ के मारते हैं पहले। चलो, तो कोई पूछे कि इनपुट डिवाइस क्या है तो क्या बताओगे? सर अरे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया बाबू, हमारे पास सब डेटा है। गटाई फार पार पढ़ाई उड़ाई नहीं करके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला, दे देंगे। हम बोले हैं तो दे देंगे। थोड़ा अकेले पड़ गया हूँ ना अभी फ़िलहाल, हम अकेले अभी पड़ गए हैं, या तो सब अब तक कर ही दी होते सब कुछ। चलो यहाँ, तो इनपुट डिवाइस कहने का मतलब जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को हम सेंड करते हैं वह क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। कितना सिंपल है ना, जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को भेजते हैं वह क्या होता है? इनपुट डिवाइस। सिंपल है। अब चलो, अब तो ये डिफिनीशन आपको क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कब्बो ना भूलेंगे, बिल्कुल ना भूलेंगे। हाँ, दादा दादी को याद हो जाएगा जैसे हम बोल रहे हैं। इनपुट डिवाइस, जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को भेजते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। चलो अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। इनपुट डिवाइस याद रखना, पहला इसको लिखते जाओ, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस यह एक हार्डवेयर है, यह एक हार्डवेयर है, यह एक हार्डवेयर है। सुनना ध्यान से, यह एक हार्डवेयर है। सुनो, यह एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर कहने का मतलब आसानी से इसको हम छू सकते हैं। जैसे अभी आज हम इससे शूट कर रहे हैं, अपने ही फ़ोन से शूट कर रहे हैं, कैमरा चार्ज नहीं था हमारा, ठीक है। तो यह हमारा फ़ोन जो शूट कर रहा है ना, वो क्या है? एक प्रकार का हमारा हार्डवेयर है। लेकिन ये इनपुट ना हो सकत है, नहीं हो सकत है। ये बिल्डिंग क्या हो सकता है? यह बिल्डिंग, ये कैंपस हमारा क्या हो सकता है? ये बिल्डिंग छू रहे हैं, ये भी हार्डवेयर है लेकिन इनपुट नहीं है। लैपटॉप हार्डवेयर, इनपुट नहीं है, ये इनपुट एक्चुअल नहीं माना जाता। लाइट, हाईलाइट, सब हाईलाइट जितना लगा रखे हैं, ये सब हार्डवेयर, इनपुट नहीं हो सकता है। वैसा डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा को भेजता है सर्वे सेट के बाद, वही क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। लेकिन वह हार्डवेयर भी होगा। क्या होगा? वो हार्डवेयर होगा। जैसे ये हमारा माइक देख पा रहे हो, ये हमारा, हाँ ये है ना, यही है। तो ये हमारा माइक, यह माइक क्या हो सकता है? एक प्रकार का हार्डवेयर है। देखो छू रहे हैं, यह एक इनपुट भी है। क्या है? यह एक इनपुट भी है, यह एक क्या है? इनपुट भी है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। पता चल गया हार्डवेयर। यह इनपुट डिवाइस के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे वह सारे के सारे हार्डवेयर होंगे, वह सारे के सारे क्या होंगे? हार्डवेयर होंगे। दूसरा टॉपिक, यह एक पेरिफेरल डिवाइसेस है। यह एक पेरिफेरल डिवाइसेस है, डिवाइसेस है। ये तना शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, याद रखना। हाई क्या लिखा है जी? सर आई लव यू है, खुलेआम बोल रहा है गधा, बड़ी मार खाओगे। आकाश नाम का कोई लड़का है, बकोट लेंगे तुम्हारा मुँहवा ऐसे आके।
सर पेन ड्राइव का, अरे दादा बड़ी मार खाई बाबे, कुछ आगे में पूछ दे रहे हैं सर। पेन ड्राइव क्या है, वो क्या है? डेटा को कनेक्ट करते हैं, वो पेरिफेरल डिवाइसेस है, वही तो लिखे हैं। यह एक पेरिफेरल डिवाइसेस है। अभी हम बता रहे हैं ऐसे डिवाइसेस जो किसी ना किसी डिवाइसेस से इनडायरेक्टली जुड़ा होता है, जो किसी ना किसी डिवाइसेस से इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। जैसे अभी देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारा USB टच लगा है, HDMI लगा है, यहाँ पे क्या लगा है? HDMI, USB 1, USB 2 एंड टाइप C एंड माइक्रो जैक 3.5 mm। यहाँ पे देख पा रहे हो छोटी छोटी लगा है, ये डिजिटल बोर्डवा के नीचे लगा है। यह सब क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस है। इनडायरेक्टली कनेक्टेड इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जो किसी न किसी डिवाइसेस से इनडायरेक्टली जुड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे मोबाइल और चार्जर का कनेक्शन कैसा होता है? कैसा होता है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, याद आ गया दिमाग में? पेरिफेरल, इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। मन करेगा धाई से लगाएंगे, धाई से निकाल देंगे, वही हो गया पेरिफेरल डिवाइसेस। अब सोचो आप पहले बचपन में छोटी चुकी कानवा में लगा के तारवा से गानवा सुनते थे, लेके मोबाइल ऐसे 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 करते थे। हाँ, वो जो 3.5 mm का जैक लगाते थे ना मोबाइल में, वो क्या है? इनडायरेक्टली कनेक्टेड इज कॉल्ड पेरिफेरल। पेरिफेरल आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे। पेरिफेरल डिवाइसेस एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हमारे किसी न किसी डिवाइसेस से क्या होते हैं? इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। सिंपल है, इनडायरेक्टली लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो कि पेरिफेरल डिवाइसेस कहने का मतलब ये होता है कि यह एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जो किसी न किसी डिवाइस से इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। उम्मीद करते हैं याद हो गया। अब चलेंगे आगे। रजिस्ट्रेशन याद रखना, हम सच बता रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हम अमूमन 25 तारीख को हटा देंगे। बहुत ज़्यादा फार्म फिल हो गया हमारे पास, 10,000 फॉर्म आ गया है हमारे पास। हम खुद डिप्रेशन में है भाई। 1,000 बोले थे, चलो ठीक है, सोचेंगे आप लोग के लिए, लेकिन जो बोले वो करेंगे हम। 25 तारीख को हम हटा देंगे वहाँ से, यूट्यूब से वो रहेगा, लेकिन वहाँ से हटा देंगे हम। बहुत आ रहा है, क्योंकि एक ज़्यादा लिमिट्स में हम डेटा नहीं ले सकते हैं। जिनका लिए उनका तो कर ही रहे हैं। चलेंगे आगे, याद रखिएगा, जितना है सब बता देना सबको। चलेंगे, तो यह एक पेरिफेरल डिवाइसेस है। अब आप सुनो ध्यान से। इनपुट डिवाइस क्या करता है? कंप्यूटर में डेटा को सेंड करता है। इनपुट डिवाइस क्या करता है? इनपुट डिवाइस क्या करता है? कंप्यूटर में डेटा को सेंड करता है। क्या करता है? सेंड करता है। सिंपल सा याद रखिएगा। इसका डेफिनेशन क्या होगा आप बता रहे हैं कि कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डेटा को सेंड करते हैं, वही इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। है ना आसान? कितना आसान है। ऐसे कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर जो कंप्यूटर डेटा को सेंड करता है, कंप्यूटर में डेटा को सेंड करता है, वही क्या कहलाता है? एक प्रकार का हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। सिंपल है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के पाए जाते हैं। अब चौथा ऑप्शन, यह 2 प्रकार के पाए जाते हैं। सुनना ध्यान से, कॉम्पिटिटिव लेवल तक की पढ़ाई दे रहा हूँ, याद रखना। कॉम्पिटिटिव ये पढ़ लोगे ना कि जो भी लड़के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, वो में रगड़ के ही पूछता है सब क्वेश्चन, रगड़ के पूछता है, याद रखना। तो मन से पढ़ लो सब, एक एक क्वेश्चन नकोट बकोट के हम पढ़ा रहे हैं। 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला डायरेक्ट, अभी हमने बताया क्या होता है? डायरेक्ट इनपुट। क्या होता है? डायरेक्ट इनपुट। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनपुट। क्या होता है? इनडायरेक्ट इनपुट। चलो ठीक है, अब आते हैं, अब सीखते हैं कि इनपुट के एग्जाम्पल्स हमारे क्या होते हैं। हेडिंग डालिए, इनपुट के एग्जाम्पल्स। ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब चलेंगे आगे। इनपुट के एग्जाम्पल्स हमारे क्या होते हैं? सबसे पहला होता है मेरा कीबोर्ड, पढ़ेंगे इसको भी। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन,
MICR, OCR, OMR, माइक, ETC। हो गया? हो गया? अब सुनो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इनपुट डिवाइस के जो एग्जाम्पल होते हैं वह कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, स्कैनर होता है, और क्या होता है हमारा, लाइट पेन होता है, MICR होता है, OCR होता है, OMR होता है, और माइक होता है। माइक है, देख पा रहे हो, माइक। ये सारे के सारे हमारे इनपुट डिवाइस की कैटेगरी को एक्सप्लेन करते हैं। किस डिवाइस की कैटेगरी को एक्सप्लेन करते हैं? इनपुट डिवाइस की कैटेगरी को एक्सप्लेन करते हैं। क्या हमारी आवाज़ आप तक अच्छे से जा रही है? ज़रा मैसेज करके बताइए तो बाबू। बड़ा शांत ग्रुप लग रहा है हमको ये आज बहुत शांत ग्रुप लग रहा है। क्या हमारी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर समझ में आ रही है आप लोग को? क्या हमको अच्छे से आप सुन पा रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। चलो ठीक है, लग गया बेटा, वेरी गुड। अब चलते हैं टॉपिक पे, बातें कम करेंगे, टॉपिक पे चलेंगे। चलो, तो क्लियरली पता चल गया ये क्या होता है? लिख लो कहीं, फटाफट नोट करते जाओ। अब चलो, ये मैंने बता दिया। अब सीखेंगे डायरेक्ट इनपुट। अभी हमने बताया था ना कि इनपुट डिवाइसेस हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट क्या होता है? डायरेक्ट इनपुट, डायरेक्ट इनपुट, डायरेक्ट, सुनो ध्यान से, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। लेकिन हिंदी का कोई मतलब नहीं है, लिख लो, हिंदी का कोई मतलब नहीं है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, क्या नाम है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। डायरेक्ट इनपुट एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम ट्रांसलेटिंग के लिए नहीं करते हैं। सुनना ध्यान से मैं क्या कहा हूँ। डायरेक्ट इनपुट एक ऐसे इनपुट होते हैं जो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इनपुट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब बोलेंगे तब नया डेफिनेशन बोलेंगे, जब बोलेंगे तब नया डेफिनेशन बोलेंगे, सिंपल है। जब बोलेंगे तब हम नया डेफिनेशन हम बोलेंगे, जब हम बोलेंगे तब नया डेफिनेशन हम बोलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट इनपुट एक प्रकार के ऐसे इनपुट होते हैं जिनको डेटा को परिवर्तन की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता, वो धाई से एग्जीक्यूट कर देता है। मारेगा धाई से, एक के बाद जाएगा धाई से एग्जीक्यूट कर देगा। ले ये भाई, ये ऐसे हो गए, बस वही है। इसी को कहते हैं डायरेक्ट इनपुट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट एक ऐसे इनपुट होते हैं जिसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखना, जिसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये लिख लो ऐसे। क्या क्या हो सकते हैं? अब सुनो, इनपुट के एग्जाम्पल से बहुत सारे बता दिए, डायरेक्ट भी हमने बता दिया। अब इसी इनपुट में से फिल्टर करके निकाल के डायरेक्ट में ढकेल देंगे। सुनो ध्यान से, जो ऊपरा जो इनपुट लिखे हैं, इनपुट के एग्जाम्पल हम लिखे हैं, वो इनपुट का एग्जाम्पल तो पूरा है बता दिए, क्लियर हो गया। अब उसी में से, उसी इनपुट में से, उसी इनपुट का एग्जाम्पल उठाएंगे और डायरेक्ट में ला के बैठाएंगे। कौन डायरेक्ट इनपुट होला? सुनो ध्यान से, सुनो। सबसे पहला होता है MICR, OCR, OMR और माइक, ठीक है, और ETC। देखो, डायरेक्ट इनपुट, पेपर में सवाल ऐसे बनते हैं रे बाबू, बढ़िया से पढ़ लो सब। पेपर में सवाल ये बनते हैं कि बताइए ना कीबोर्ड हमारा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ले भाई, ये तो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अभी तो इनडायरेक्ट पढ़ाया नहीं है, तो डेफिनेटली इसमें नहीं आया है, इस डायरेक्ट में वह कीबोर्ड नहीं आया है, तो वह किस में जाएगा? वह डेफिनेटली इनडायरेक्ट में चला जाएगा। चलो ठीक है, ये तो हमने बता दिया। कभी कभी पूछता है कि क्या MICR हमारा इनपुट डिवाइस है, तो कहोगे जी, तो पूछ देगा दूसरा क्वेश्चन, क्या MICR हमारा है? सीधा दिल पे लगता है, वो हम पे ही अच्छा लग सकता है, सीधा दिल पे लगता है। लोग पूछते हैं
वो हमारा डायलॉग है बाबू, क्लास में 2-3 हमारे पास डायलॉग है, सब धीरे धीरे सिखा देंगे आप लोग को, चिंता ना करो। चलो, तो MICR जो होता है हमारा, क्या होता है MICR? कोई पूछेगा कि बताइए, पेपर में आते हैं, ऐसे O लेवल का पेपर की तैयारी करवा रहे हैं, DCA सब कोई पढ़ सकता है, पहला पेपर पढ़ रहे हैं, याद रखना। तो पूछता है कि बताइए MICR हमारा जो होता है वह इनपुट है, तो कहोगे हाँ। पूछेगा क्या हमारा यह इनडायरेक्ट, तो कहोगे ना, ए नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ई ना हो सकता है, ई हो ही ना सकता है। क्या होगा? MICR क्या होगा? डायरेक्ट इनपुट होगा। क्या होगा? डायरेक्ट इनपुट। समझ में आ गया? एकदम समझ में आ गया होगा। OCR हमारा क्या है? अब आप लोग अपने मन में सोच लीजिए, OCR क्या हो गया? डेफिनेटली OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, सब पढ़ाई, चिंता ना करो, बस अभी सुन लो जौन पढ़ाओ तो। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, वह क्या हो सकता है? इनपुट तो हो सकता है, लेकिन इनपुट में डायरेक्ट इनपुट होगा। वो माइक क्या होगा? एक प्रकार का हमारा डायरेक्ट इनपुट। जैसे माइक में हम बोल रहे हैं, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे आवाज़ आप तक ढकेला जाएगा। हैं देखा है, जो हम बोले यह हमारा उससे कनेक्टेड है, उसके एडाप्टर से, और एडाप्टर ढकेल रहा है वो में, ई ढकेल रहा है कि उसको नेटवर्क से जा रहा है आपके मोबाइल में। तो अमूमन जो हम बतिया आपसे बोल रहे हैं ना, सुनना ध्यान से, हे बाबू, हे सुनो, जो हम बतिया आपसे बोल रहे हैं ना, हम बोल तो रहे हैं, लेकिन वह आवाज़ आप तक करीबन 1 मिनट बाद पहुंच रही होगी, 1 मिनट बाद पहुंच रही होगी। सुनना ध्यान से, 1 मिनट बाद, क्योंकि वह सैटेलाइट, क्योंकि यूट्यूब का सैटेलाइट ऊपर घूम रहा होगा, उसी से लाइव कनेक्टेड होता है, तो डेटा ट्रांसफरिंग होने में बड़ा टाइम लगता है। तो हमें देख पा रहे हैं ना, तो जो कमवा है हम कर दे रहे हैं ना, वो करीबन कुछ देर बाद एग्जाम देख रहे हैं। समझ में आ गया ना? पढ़ाएंगे आगे इंटरनेट कैसे काम करता है। ठीक है, एकदम मस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। सर CCC करते हैं? कहा बिल्कुल, पढ़ लो, पास हो जाओगे। CCC करते हो? एकदम पास हो जाओगे। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, हाँ MICR, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, खुश कर दिया हमको। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, वेरी गुड, पढ़ते रहो ऐसे ही। तो ये हमने बता दिया। अब चलेंगे इनडायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट इनपुट। इनडायरेक्ट इनपुट, मज़ा आ रहा है ना पढ़ाई मेरे बाबू? सुगा सब रसगुल्ला हमारा अच्छे से पढ़ रहे हो ना? ठीक है। MICR, MICR हमने बता दिया। अब आते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो हमारा होता है, कीबोर्ड होता है। क्या होता है? कीबोर्ड, लिखते जाओ, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर और ETC। हमने इतना ही ले लिया। सुनो, आप सुनो, इनडायरेक्ट की डिफिनेशन क्या होगा? इनडायरेक्ट ऐसे इनपुट होते हैं जिसको कन्वर्ट करने की CPU की ज़रूरत पड़ती है। अगर ई ना रहेगा ना, तो कंप्यूटर वह चल भी ना करेगा, कहेगा जा ई का हो का दे लो, हमके कुछ समझ में नहीं आता, भाग से, भाग रे, भगा देगा। जो इनपुट जाएगा और CPU ना पाएगा तो लौट के चल आएगा, कहेगा कोई CPU ना रहा, ऐसे। जैसे छोट बच्चा सबको दुकानी पे भेजोगे ना, तो दुकान बंद होगा तो लौट के आए कहेगा है दुकान बंद रहा, ऐसे चले नहीं। ऐसे ही ई करेगा। जब डेटा जाएगा ना, जब डेटा जाएगा CPU के पास और CPU ना रहेगा तो कहेगा जा वो तेरी के बाला कहाँ हो, क्यों बा नहीं चला हो, उल्टा चलाएगा, कौनो फर्क ना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट इनपुट एक ऐसे इनपुट होते हैं जिसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है टेक्स्ट को। इट मीन्स कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये जितना इनपुट करेंगे यह सीधे किसके पास जाएगा? CPU। और CPU अंडरस्टैंड करेगा और फिर आउटपुट ढकेल देगा। जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो हमारे बोलने में दिमाग का बड़ा यूज है। दिमाग अगर जाइए हमारा काम कल बंद कर दिया, पगला जाएंगे, कहेंगे जा
थका हो। कोई पूछेगा कहाँ, तो अब भी खाना खाए हैं, हे ल फ्रैक्चर हो गया पूरा दिमाग। कोई पूछेगा मास्टर कहाँ जा रहे हो, हम कहेंगे अभी मामा गांव से आए हैं। बस। तो ये जो हमारा इनपुट होता है ना, जो हमारा इनपुट होता है, सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत फनी है, अब मज़ा आ रहा है पढ़ने के। पढ़िला बाबू, ना ही पढ़वा छील देंगे कपड़ा। देखो भूत पिशाच दलिद्र के लिए सैनिटाइजर रखें, सैनिटाइजर है, ऐड नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर है हमारे पास, देखो सैनिटाइजर रखें। हाँ, समझ में आ गया कैसे काम करता है। अब डायरेक्ट इनपुट, डायरेक्ट इनपुट देख पा रहे हो, डायरेक्ट इनपुट, डायरेक्ट इनपुट अभी हमने बताया, इसको भी एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। डायरेक्ट इनपुट एक ऐसे इनपुट होते हैं जिसको कन्वर्ट करने की सीपीयू की जरूरत नहीं पड़ती है। ई चोटा धड़धड़ाइए जाएगा, चीरत फारत निकल जाएगा, कहेगा जा सीपीयू आता है मेरे पास, मारेगा चल भाई यहाँ से पहले। सीपीयू की जरूरत ना पड़ती है। जैसे देखना पागल टाइप के दुकान पे भेज दोगे ना, वो जाएगा, आओ ना ताओ कुछ खौराओं तरह उठा के भरभरेली लेके चलेगा, कहेगा जा बस भेजा गया है लाने के लिए तो हम लेकर आएंगे, बस बात खत्म। वही है डायरेक्ट इनपुट। ऐसे इनपुट होते हैं जिसको सर दिल खुश हो गया। काहे दिल खुश हो गया बाबू, बहुत दिल खुश तो आ रहा होता, अरे मार खैबा, सर दिल खुश हो गया। कई बार लिखोगे गधा, चलो यहाँ ध्यान से। सर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो गूगल के गूगल करें, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में चल जाओ सब, वहाँ पे अभी भी हटा दूंगा ना, तो घटा ही फारा चिल्लात रहो, तो अगर बार रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। हमारे देखिए एक लड़का लिख रहा है, गुरुजी हमारे गांव के भरत तिवारी जी के बारे में कुछ कहें। क्या कहें, हमारे भगत सिंह और हमारे भरत तिवारी जी एक ही हैं। समाज को बदलने थे निकले, लेकिन क्या करें, ये गवर्नमेंट या मैनेजमेंट को देखा नहीं गया, मार गिराया। और ऐसा बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। उस इंसान को ऐसे नहीं करना चाहिए, जो भी डिपार्टमेंट ने, मैनेजमेंट ने ये किया है उनके ऊपर नहीं करना चाहिए। हमारे लिए कोई शब्द नहीं है उस महान आदमी के लिए, पूजनीय है वो। अब मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि ऐसे इंसान धरती पे बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं ऐसे इंसान। रूम में बैठ के, दुआरी पे बैठ के गरियाने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन एक आदमी समाज को बदलने वाला बड़ा कम मिलता है। और जो मिलता है उसको कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही देता है। खैर चलेंगे आगे। आवाज़ कोयल जैसी है, सीधा दिल पे छेद कर देती है। हम पहले गाना वाना गाते थे, हम गए थे मुंबई सिंगर बनने के लिए, लेकिन क्या करें नहीं बन पाए, चल आए लौट के। तो सोचे टीचिंग करियर बड़ा बढ़िया है, मैं आ गए इसी में, तो सोचे अपने ही अंदाज में पढ़ा दें। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता चल गया। देखो सिंपल है। इनपुट डिवाइसेस एक प्रकार के ऐसे हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस हैं जिसका यूज हम कंप्यूटर में डेटा को भेजने के लिए करते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट इनपुट कहने का मतलब ऐसे इनपुट जिसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना पड़ती है। इनडायरेक्ट इनपुट जिसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, जिसको सीपीयू की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि सब आपने नोट कर लिया होगा, सब आपने समझ लिया होगा, सब आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया होगा अपने आप से। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट। अभी याद रखिएगा, अभी प्रोसेसिंग और आउटपुट नहीं पढ़ेंगे, पहले अभी इनपुटे को तो डिस्कस कर लें अच्छे से, पहले इनपुट को ही तो डिस्कस कर लें। चलिए, अब हमने बता दिया तो ये क्या होता है।